देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और इससे कई सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे आपके। अ वेरी गुड क्वेश्चन, और कई सारे फॉर्मूले इससे कवर हो जाते हैं हमारे। स्टार्ट करते हैं इसको। एक बॉडी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में, टी इज द टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम है और अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, और अल्फा और बीटा की वैल्यू इसने मेंशन कर दी, तो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब सीधा सीधा ही बोल दे कि जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है आपको 10/3 टी क्यूब प्लस में 5t स्क्वायर, ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सीधा सीधा बोल सकता था ये पोजीशन वेक्टर है इसका। अब सुनो, याद रखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, मतलब पोजीशन उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जैसे कि पोजीशन क्या होती है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप, ये पोजीशन है, मतलब 2 इधर जाओ 3 ऊपर जाओ, वो बॉडी मिल जाएगी आपको। समझ आ रही है बात आपको? 2,3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं, नहीं क्या, अगर एक बॉडी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i कैप प्लस 5j कैप। समझ आ गई बात आपको? और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है कि अगर उस पोजीशन को ओरिजिन से मिला दे तो एक वेक्टर बनेगा, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर, पहले तो मैं पोजीशन वेक्टर समझा रहा हूँ वो क्या है, क्या चीज़। जैसे कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक बॉडी यहाँ पर है 4,6 पे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यानी कि इसकी पोजीशन क्या होगी, कोई बोलते इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, कोई बोलते इसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसका आंसर आएगा 4,6। कोई ये बोलते कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर का ये वाला ड्रॉ करना होता है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक मिला दो। इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी 4i कैप प्लस में 6j कैप, ये होगी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। लेकिन उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बॉडी का पोजीशन वेक्टर फिक्स नहीं है, इट इज चेंजिंग विद द टाइम। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग विद द टाइम, सिंपल सी बात है ये वाली, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब सुनो, पोजीशन वेक्टर तो आपके पास आ गया, अब मैं क्या निकालना है इसका, वेलोसिटी वेक्टर। पहले देखो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी वेक्टर आता है। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, वेलोसिटी वेक्टर। इफ यू डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर देन वी विल गेट द वेलोसिटी वेक्टर, हम उसको उससे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा अब सुनो, अब एक बात बताऊँ आपको, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी वेक्टर का तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम नहीं आ जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, लीनियर मोमेंटम वेक्टर आ गया। हालांकि इसने पूछा नहीं, लेकिन लीनियर मोमेंटम वेक्टर निकाल सकते हो आप। एंगुलर मोमेंटम निकालना तो आर क्रॉस पी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर वेक्टर इधर है ही, ठीक है ना, टी इक्वल टू 1 पे निकालोगे, और पी वेक्टर भी हमें पता होगा टी इक्वल टू 1 पे, फिर आर क्रॉस पी कर दो। आर क्रॉस पी करने से आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अच्छा फोर्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए। फोर्स निकालना है बिल्कुल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आएगा। इफ वी डिफरेंशिएट द वेलोसिटी देन वी विल गेट द एक्सेलरेशन। और एक बात बताइए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, फोर्स। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अच्छा टॉर्क निकालना है, टॉर्क तो क्या करेंगे हम लोग, आर क्रॉस एफ कर देंगे हम। टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आर क्रॉस एफ कर लेंगे ना हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा अब सुनो कैसे करोगे फर्दर, देखिए अब आप एक काम करो, ये आपके पास वेक्टर आर तो आ गया। अब एक काम करो, वेलोसिटी वेक्टर निकालना आपको। यह जगह आपके पास कितना है यहाँ पर, ये 10/3 इंटू में 3t स्क्वायर, यह आएगा आपके पास आई कैप। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10tj कैप, ठीक है ना, यानी कितना है यहाँ पर बताइए, 10t स्क्वायर आई कैप प्लस का 10tj कैप। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया जी, आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर, वो कैसे निकलेगा बताइए, एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना है यहाँ पर, ये 20t आई कैप प्लस का 10j कैप, ये आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा लीनियर मोमेंटम वेक्टर निकालना है आपको। लीनियर मोमेंटम वेक्टर किससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वेलोसिटी को मास से 0.1 kg, तो इस 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, कितना है यहाँ पर, ये टी स्क्वायर आई कैप, टी स्क्वायर आई कैप प्लस का tj कैप, ये क्या आ गया आपके पास, लीनियर मोमेंटम आ गया आपके पास, ये आपके पास लीनियर मोमेंटम आ गया।
अब हमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा बताइए आप? आर क्रॉस पी से निकलेगा। किससे निकलेगा यहाँ पे? आर क्रॉस पी से। इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। किस किस का? आर का और पी का। क्या कह रहे हो? टी इक्वल टू 1 तो बाद में डाल देंगे, क्या दिक्कत है? अभी क्यों आर क्रॉस पी करना है? अच्छा, ये अभी डालते हैं, इजी हो जाएगी कह रहे हो आप? चलो तो फिर अब ये टाउ और एफ मतलब एंगुलर मोमेंटम की बाद में निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि पहले टी को सब कुछ टी इक्वल टू 1 पे तो पूछा है इसने, सब कुछ टी इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो हम लोग पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं टी इक्वल टू 1 पे। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी टी इक्वल टू 1 पे बताइए? 10/3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप। और वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी टी इक्वल टू 1 पे बताइए? 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप। ये आएगी आपके पास 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप आएगी। अच्छा एक बात बताइए आप, एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी टी इक्वल टू 1 पे बताइए आप? 20 आई कैप प्लस का 10 जे कैप, ये आएगी आपके पास। और लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, हाँ जी, आई कैप प्लस का जे कैप, ये आपके पास आएगी लीनियर मोमेंटम की वैल्यू। ये आपके पास लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ गई, ठीक। अब ऐसा करो आप, इसके अंदर ये आपके पास सारे आ गए। अब मैं करना क्या, देखो इसके अंदर ना वेलोसिटी वेक्टर तो आ गया हमारे पास टी इक्वल टू 1 पे, ये रहा आ गया वेलोसिटी वेक्टर, मैच कर रहा होगा, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा एंगुलर मोमेंटम निकालना है। फोर्स देखो, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? आर क्रॉस पी से क्रॉस प्रोडक्ट होएगा। फोर्स वेक्टर कैसे निकलेगा? वो भी आर क्रॉस एफ से निकलेगा। फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, फोर्स आ जाएगा ना यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मल्टीप्लाई करो 0.1 से, कितना आएगा? 2t आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है। यानी कि अगर टी की वैल्यू इसमें 1 डाल देंगे हम तो कितना आएगा? ये 2 आई कैप प्लस जे कैप आ गया आपके पास। ये फोर्स वेक्टर भी आ गया, तो आर देखो फोर्स भी आ गया आपके पास, ये वाला ये हो चुका है। मास ये 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये नहीं कर रहा होगा मैच, तो इसलिए ये नहीं आ रहा आंसर में, बिल्कुल। अब हमें निकालना है कि इसके अंदर हमें अब ये दोनों निकालने हैं, ये निकलेगा आर क्रॉस एफ से और ये निकलेगा आर क्रॉस पी से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकाल लो आप, एंगुलर मोमेंटम निकलेगा आर क्रॉस पी से। आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? आर की वैल्यू है यहाँ पे 10/3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे पी के साथ, पी आ जाएगा यहाँ पे आई कैप प्लस में जे कैप, ये आएगा आपके पास। अब एक काम करो, पहले इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 होता है, आई क्रॉस आई 0। अब इसका इसके साथ करो आप, आई क्रॉस जे क्या होता है? के, तो 10/3 के कैप आ जाएगा आपके पास। अब इसका इसके साथ करो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के, माइनस के होता है, यानी कि माइनस का 5 के कैप। और जे क्रॉस जे क्या होता है? 0। मतलब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस का 15 प्लस का 10, माइनस का 5/3 के कैप, ये आएगा आपके पास माइनस का 5/3 के कैप। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम हियर, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया, ठीक है ना। हमें निकालना है टाउ वेक्टर। टाउ वेक्टर कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ पे आर क्रॉस एफ से, आर क्रॉस एफ से निकलेगा, आर क्रॉस एफ से। आर की जो वैल्यू है ना, आर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो तो है 10/3, क्या बताइए? 10/3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप, टी इक्वल टू 1 पे यही है। और एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एफ वेक्टर की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस का जे कैप। अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, करो क्रॉस प्रोडक्ट। देखो पहले इसका इसके साथ करो, आई क्रॉस आई क्या होता है? 0, और आई क्रॉस जे क्या होता है? के, यानी कि 10/3 के कैप आएगा आपके पास, 10/3 के कैप। अब एक काम करो, इसका इसके साथ करो आप, बताइए आप इसका इसके साथ करो। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के, माइनस का 5 के कैप। अब इसका इसके साथ करो, क्या आएगा? 0, यानी कि ओवरऑल कितना जाएगा यहाँ पे भी? ये माइनस का 5/3 के कैप, ये बाय द वे इतना ही आ रहा है। सही कर रहे हैं क्या हम? सही है आंसर, यही है क्या? डी सही दे रखा है। देखो मैंने गलत तो नहीं कर दिया। आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू तो ये वाली रही और एफ की वैल्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप है। हमने कहीं यही तो गलत नहीं निकाल दी टी इक्वल टू 1 पे। नहीं ठीक है। नहीं यहाँ तक तो ठीक है ना, एक एक करके रुक जाओ एक बार। ये ठीक है, ये वाला स्टेप ठीक है क्या? मुझे बताओ। अब देखो आई क्रॉस आई क्या होता है? 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10/3, आई क्रॉस जे होता है के, 5 2 10। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस क्या होता है? -10 के कैप हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये
-20/3 के क्या है, ये आंसर आएगा इसका। समझ आ गया ना आपको ये वैल्यू?